क्वेश्चन आया था कि एफिलिएट जो लिंक है, एफिलिएट हमारा लिंक है, उसके साथ कौन से वीडियोस, कौन से मतलब ये सारी चीजें दी जाएं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है। इवन एफिलिएट लिंक को लोग ना प्रमोट कर दे ऐसे ही दे रहे हैं, चाहे अपने सर्कुलर में चाहे कुछ भी। तो हमने ये भी बोला था कि अगर आप अपना कंटेंट सिंपल लैंग्वेज में, आपको पता है कि आप किसको दे रहे हो, तो ये पता होना चाहिए। वैसे तो ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट है, वो ऑफिशियल साइट है, उस पर सारे हमारे, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ओईएस से रिलेटेड है, हर तरीके की वहां पर वीडियोस रहती हैं। आप लोग वहां से भी ले सकते हो वीडियोस। अदरवाइज आप अगर चाहते हैं कि किसी ऐसे मेंबर को दे रहे हैं जो सिंपल लैंग्वेज समझते हैं, तो आप, वैसे बहुत सिंपल लैंग्वेजेस हैं, बट फिर भी कई बार होता है कि अपनी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो आप छोटे छोटे खुद भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों ने बनाए भी हैं, बड़े खूबसूरत बनाए हैं कि ओ मेल के बारे में अपने तरीके से डिटेल उसमें डालकर, और ओ मेल को लिंक के साथ सेंड कीजिए, क्योंकि लिंक के साथ उसी तरीके से सेंड कीजिए कि सामने वाला उसको पढ़े तो उसको चीजें समझ में आए। अगर आप खाली लिंक भेज देंगे तो नहीं चीजें समझ में आएंगी। अगर खुद पे लेके देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई लिंक आ जाए, सिर्फ ओनली लिंक आ जाए, तो आप भी उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, खोलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप उसके साथ कुछ छोटा सा टेम्पलेट साथ में डाल देंगे, तो वो सुनेगा या पढ़ेगा, तो उसको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि यस कुछ मतलब हो रहा है इस चीजों का। तो बाकी यही बोलेंगे कि एफिलेट वगैरह सारी चीजें ऑलमोस्ट के लिए। आज एक व्हाट्सएप पे मेरे आया था मैसेज, मतलब क्वेश्चन पूछना था उन्होंने। तो उनका कहना था कि जो एफिलेट लिंक है उनका, उन्होंने जब ओ ट्रिम पर जाकर ट्रिम किया, तो ट्रिम करने के बाद जब हम ट्रिम करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें मांगते हैं कि आपको ओटीपी चाहिए या नहीं। तो उन्होंने नो और यस का ऑप्शन होता है, तो उन्होंने नो की जगह यस कर दिया था। तो अब उनका ये मानना था कि जब मैं अब नेक्स्ट ओटीपी का, जब भी मैं लिंक कर रहा हूं, तो मुझे ओटीपी आ रहा है, ओटीपी नहीं आना चाहिए। तो मैं ओटीपी को डिलीट, मतलब उसको वहां से हटाना चाहता हूँ कि ओटीपी ना आए मेल पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी ट्राई करके देखा, सर ने भी ट्राई करके देखा कि 2-3 बार मतलब हम लोगों ने करके देखा है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों, अगर एक लिंक आपने, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आती है, तो जो नीचे जब लिंक लिखा हुआ आ जाता है, आप उसको डिलीट कर दीजिए। वो डिलीट करने के बाद फिर आप दोबारा से प्रोसेस कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम दोबारा कर रहे हैं तो ओटीपी, वो जो नोटिफिकेशन है वो अगेन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अब ओटीपी फाइनली हो गया कि जब भी हम लोग ट्रिम करेंगे तो ओटीपी आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सर, इसमें अगर आप कुछ और ऐड ऑन यस करना यस, चाहते देखिए मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारा, हम ओटीपी जब ट्रिम करते हैं तो यस और दो पूछता है, डू यू वांट ओटीपी और नॉट। तो ओटीपी अगर नो करोगे तो सिंपल से वो लिंक आपका ओपन रहेगा, किसी के लिए भी ओपन रहता है। अगर आप यस करेंगे उसको, तो यस करने पे एक ओटीपी जनरेट होगा। और ये ओटीपी जो जनरेट करने का जो मेन मेन जो बनाया गया है, इसे कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि ये सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। इसके हर कोई इसको शेयर ओपन नहीं कर सकता इसको। और एक चीज और है कि जो जब इसमें हम ओपन करते हैं, तो पहले ईमेल आईडी और ओपन ईमेल आईडी पूछता है और अपना ओटीपी पूछता है। तो ईमेल आईडी भी अगर आपकी ओटीपी ऑलरेडी ऑन पैसे पर रजिस्टर्ड होगी तभी वो एक्सेप्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है ये। तो ये फीचर भी है इसमें। और रही बात, जैसे इस क्वेश्चन पे बात रही, अगर आपकी मतलब आई मीन जो आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड मेल डालेंगे उसमें अपनी, और अपना ओटीपी डालेंगे, एंटर करेंगे, तो वो आपका लिंक ओपन हो जाएगा, जैसे नॉर्मल दूसरा विदाउट ओटीपी का लिंक ओपन होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। अब रही बात मैम का जो क्वेश्चन है, मैम जो जो आई मीन जो क्वेश्चन आया था सर का किसी का, कि मैंने उनसे बाय डिफॉल्ट एक बार वो हो गया है, उसके बाद बार बार ओटीपी पूछ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हम एक बार हम एक बार अगर ओटीपी जनरेट कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, तो वो हमारा उस पर्टिकुलर लिंक के लिए है। जो हम जिस लिंक को हमने ट्रिम कर रहे हैं, उस ट्रिम को हमने ओटीपी चाहिए, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर लिंक के लिए ओटीपी है। बाकी ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए ओटीपी पूछेगा। मैं ऑलरेडी अभी जस्ट इससे पहले ही, थोड़ा पहले हमने इसकी टेस्टिंग भी की थी। बहुत सारे लिंक हमने जनरेट किए, उस पर क्लिक किए, तो जब नेक्स्ट एक पे हमने ओटीपी क्रिएट किया, और नेक्स्ट जब हमने जनरेट किया उसके बाद ट्रिम बनाया नेक्स्ट किसी और दूसरे लिंक का, तो उसने नहीं पूछा, उसने सिंपल वही क्वेश्चन पूछा, डू यू वांट टू ओटीपी और नॉट। तो सिंपल मतलब आई मीन उसके बाद नेक्स्ट हमने करके देखा तो सिंपल वही पूछ रहा है। इसका मतलब जो एक ओटीपी जनरेट होंगे, अगर उसमें आप ओटीपी जनरेट किया, नेक्स्ट आप 10 उसमें ओटीपी जनरेट नहीं करेंगे, उसके बाद आप 2 में करना चाहेंगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। हर बार आपसे पूछेगा कि ओटीपी है या नहीं है। अगर उन सर का ये आ रहा है बार बार क्वेश्चन कि बार बार नहीं, उनसे नहीं पूछ रहा है और सीधे ओटीपी ही जनरेट कर रहा है,
तो कुछ ऐसा कुछ इशू हो सकता है कि छोटा मोटा एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत तो ग्लिच हो सकता है, क्योंकि मेरे एंड से और मैम के एंड से अभी यहाँ पे किया तो आप कोई ऐसा इशू नहीं आया। तो आप एक बार सिंपल अपनी डिवाइस वगैरह रीसेट कर लीजिए, ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर कर लीजिए। देखिए मैं हर बार हम हर चीज के लिए बोलते हैं ब्राउजर हिस्ट्री डेट कर लीजिए, ये कर लीजिए, क्योंकि इससे फर्क पड़ रहा है वहां पे, क्योंकि जो कुकीज होती हैं कुकीज वहां पे उसमें रह जाती है हमारे वहां पे, और वो कभी कहीं ना कहीं उसको जो एक ओल्ड हमारे वहां पे डेटा रह जाता है, तो कभी कभी वही बार बार रिफ्लेक्ट करता है उसमें, उसी चीज को बार बार देता है। तो आप ये दो तीन चीज करके देख लीजिए, आपका रिजॉल्व हो जाएगा उसमें। कुलमनी सर का क्वेश्चन है कि मैम एफिलेट लिंक को कैसे शेयर करें, एफिलेट लिंक को सर कैसे शेयर करें। तो अगर पहली बात तो आप चीजों को समझिएगा, एफिलेट लिंक क्या काम करने वाला है, किस तरीके से ये आगे हम इसको भेजेंगे तो क्या आउटपुट आने वाला है। लेकिन अगर एफिलेट लिंक को आप शेयर करना चाहते हैं तो सिंपल है, एफिलेट लिंक के आगे जो है वो कॉपी का दिया हुआ है, आइकन दिया हुआ है कॉपी का। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही राइट हैंड पे ग्रीन कलर में लिखकर आ जाएगा कि आपका एफिलेट लिंक कॉपी हो गया है। कॉपी करने के बाद जस्ट आप नीचे देखे, वहीं पे पास में देखेंगे सेंड इनवाइट तो लिखा हुआ होगा। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे, यानी आप किसी को इनवाइट करना चाह रहे हैं उसे सेंड करके, सेंड के बिहाफ पर, तो आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलकर आएगा। बॉक्स में आप मेल जिनको आप भेजना चाहते हो, मान लीजिए आप मुझे भेजना चाहते हैं, मैं तो चलिए फाउंडर हूं, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि हम लोग ग्रुप में इसको सर्कुलेट नहीं करना है। आपके पास ये नोटिफिकेशन भी आ चुका होगा, चलिए इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी इसके बारे में। तो आपने वहां पे मेल लिख देनी है जिसको भी आप भेजना चाह रहे हैं, मेल लिखने के बाद सेंड कर दीजिए, तो आपकी वहां पर ये इस तरीके के एफिलेट पहुंचेगा। और दूसरी बात, अगर आप इसके साथ कोई वीडियो या अपना कंटेंट भी डालना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन रहता है, वहां से कॉपी करके आप लिंक के साथ उसको भी सर्कुलेट कर सकते हैं। अगर आपके इंडिविजुअल कोई बाहर के अदर जो ऑन पैसिव से जुड़े नहीं है, उन ग्रुप में भी इसको लिंक को शेयर कर सकते हैं और मेल पर भी शेयर कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि एक आपने एनडीए का वो देखा होगा, यहाँ पे रूल्स है एनडीए, एनडीए को ध्यान से पढ़िएगा। परसों गुशविंदर सर ने भी इस बार इस टॉपिक पे डिस्कस किया था कि वहां पर एनडीए में लिखा हुआ है कि कुछ प्रोटोकॉल्स हम लोगों को मानने पड़ेंगे। यूट्यूबर्स के लिए भी काफी चीजें मतलब स्ट्रिक्टली बोला गया था कि एक्शन लिया जा सकता है अगर हम लोग लोगो को गलत यूज करते हैं। जो हमारा उसका ऑन पैसिव का लोगो है, वो अगर हम रॉन्ग तरीके से कहीं ऐसे वैसे ही यूज कर लेंगे तो उस पर भी लीगली एक्शन रहेगा। और दूसरा, जो हम लोग ये लिंक को अपने ही ग्रुपों में प्रमोट कर रहे हैं, अपने ग्रुप में क्यों प्रमोट करना है, हम तो सब फाउंडर हैं ही। आप लोगों को अगर देना भी है तो अपने जो इंडिविजुअल ग्रुप है उनमें दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने लिंक को यूज कर सकते हैं। नरेश सर का क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून मैम, मेरी इकोसिस्टम का ओमेल ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज बताइए। तो सर अभी तो ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से प्रॉब्लम आ रही थी, काफी लोगों का एक्सेस नहीं हो रहा था ओमेल। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से, इवन मेरा भी 1.5 महीने से प्लीज वेट लिख कर आ रहा था ऑन ओमेल में। तो मैंने कोई सपोर्ट मेल नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, मैं वेट कर रही थी कि जब सिस्टम होगा तो सब चीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हालांकि जब अभी थोड़ा सा ही चेंजेस आया है तो मेरा वो ओ मेल चलने लगा है और खूब अच्छे से अभी मैं जो भी काम करना चाह रही हूँ तो वो इजिली हो पा रही है उस पे। और अगर आपका ऐसा लग रहा है कि नहीं ओपन हो रहा है, तो वही अभी सर ने स्टेप बताया था कि आप ब्राउजर को क्लीन करके देख लीजिए, फोन को रिफ्रेश करके देख लीजिए, पेज को रिफ्रेश करके देख लीजिए। अगर नहीं चलता है तो अभी लेटेस्ट वर्जन नहीं आया है, लेटेस्ट वर्जन बस कुछ दिन में आने वाला है, उसका वेट कर लीजिए। क्योंकि सपोर्ट, या फिर आप सपोर्ट को मेल भी कर सकते हैं कि मेरा ओमेल नहीं नहीं खुल रहा है ओमेल, तो आप अगर चाहें तो ओमेल सपोर्ट को मेल कर दीजिए। बट यह है कि आपको फिर आंसर का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सपोर्ट अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, या फिर आप वेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वैसे काफी स्मूथ चल रहा है, पहले से ओ मेल काफी स्मूथ चल रहा है। बाला सर जी का क्वेश्चन है कि मैम ओ कनेक्ट में वॉल्यूम बटन, ओ कनेक्ट में वॉल्यूम बटन मीटिंग के समय म्यूट में ही
अनम्यूट नहीं हो रहा है। सर होता है उसको, एक्चुअली में अभी रनिंग में है सिस्टम, तो उसको 2-3 बार क्लिक करना होता है। तो मतलब कई बार तो एक बार ही क्लिक करने पे हो जाता है। अब मैं इसका डिफरेंस बताती हूँ आपको। अगर मैं लैपटॉप पर देखती हूँ तो लैपटॉप पे जब मैं कर्सर से जाती हूँ तो एक ही क्लिक में मेरा माइक ओपन हो जाता है। लेकिन फोन में मुझे कई बार 2-3 बार मतलब फिंगर मारनी पड़ती है। तो मे भी हो सकता है कि उसका डाटा वगैरह उसका थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि देखिए डिवाइस है और हाई क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा फोन पे स्लो चलता है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन फोन पे भी 2-3 बार मारने पे ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।